वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो भाव दशा है क्या हमारी कॉन्शियसनेस है या फिर जो भी हम मंत्रास या किसी भी नाम का उच्चारण करते हैं उस वजह से है या फिर ये अपने आप में स्वतंत्र है। तो पहले बात करते हैं हम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है एक तरह की जो हम जोड़ देते हैं कॉन्शियसनेस को हमारी चेतना के साथ या कुंडलिनी के साथ या जो भी हम किसी भी चीज़ पर जब हम हमारी अवेयरनेस बढ़ती है उसके साथ या फिर जब हम अवेकन हो जाते हैं खुद के प्रति या किसी चीज़ के प्रति। तो ये जो कॉन्शियसनेस है इसको आगे रखकर दुनिया में हम किसी को भी घुमा सकते हैं। इवन इनफैक्ट यहाँ पर सोसाइटी में चलता है, कॉन्शियसनेस के नाम पर लोगों को घुमाया जाता है क्योंकि ये जलेबी की तरह बिल्कुल सीधी है। जितनी बार ये घूमेगी रहेगी ये जलेबी के अंदर ही। तो इसको बड़े से बड़े टेक्निकल बंदा भी इसमें उलझ के रह जाता है। और कुछ तो ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जिन्होंने डेरे तक बन गए या फिर ऑर्गेनाइजेशन से या एसोसिएशंस बन गई एक कॉन्शियसनेस पर ही वर्कआउट करके। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये साइड बाय साइड चलती है। इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होती, इसका कोई अभ्यास नहीं होता। अगर हम करते हैं इसका अभ्यास तो हम अपनी स्पिरिचुअल पाथ को लेके आध्यात्मिक जो हमारी सफ़र है उसको हम खुद ही स्टक कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, ट्राई करूंगा। लेकिन वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक को लेकर कि भाव दशा क्या हमारी कॉन्शियसनेस है? नहीं। कॉन्शियसनेस का कुछ पड़ाव ऐसा आ जाता है जहाँ पर समर्पण करना पड़ता है और वहाँ से आगे भाव दशा काम आती है। भाव दशा उस मुकाम तक लेकर जाती है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट था वो था कि मंत्रास या किसी नाम के स्पोर्ट से या उसके उच्चारण से क्या हम कॉन्शियसनेस को हम ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, मंत्रास में या नाम में बहुत शक्ति है। ये जब हमारा उच्चारण होता है किसी भी मंत्रास या किसी भी नाम का, तो वहाँ से हम अपनी कॉन्शियसनेस को, हम अपनी एनर्जी को, कहीं ना कहीं इसे कुंडलिनी भी बोल देते हैं, सूरत शब्द योगा भी बोल देते हैं, कोई स्पाइन मेडिटेशन भी बोल देते हैं। तो काफ़ी नामों से इसे पुकारा जाता है, चक्रास भी बोल देते हैं। और मंत्रास और नाम के उच्चारण से इसको हम राइज कर सकते हैं, लेकिन वो भी कुछ हद तक। जब जपा जाप आता है तो यहाँ से ये पड़ाव बदल जाता है। तो ये नाम का कुछ है, लेकिन नाम बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। कहीं ना कहीं ये शॉर्टकट का काम कर देते हैं। तभी तो कुछ जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो नाम के साथ चीज़ों को जोड़ के देखते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे की, क्या ये स्वतंत्र है? जी हाँ, ये अपने आप में ये स्वतंत्र है क्योंकि ये अपने आप में प्रभु की ब्लेस है, उसका आशीर्वाद है, क्योंकि ये स्वयं ही प्रकट होता है। और अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को, जो फर्स्ट पहला और दूसरे को उल्टा कर दें कि भाव दशा को प्रकट करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है, चाहे वो कॉन्शियसनेस के ट्रिक्स हों या फिर नाम की हों। ये दोनों चीज़ों का निचोड़ है। इन शॉर्ट, जितने भी या कोई भी जो भी एनलाइटेंड होगा
वो कभी भी कुंडलिनी की बात नहीं करेगा, वो कभी भी सूरत शब्द योगा की बात नहीं करेगा, वो स्पाइन मेडिटेशन की बात नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने आप में आदमी को उलझा देती हैं। इसका कोई भी इसका तोड़ नहीं है इससे बाहर निकलने का। जो भी प्रोसेस करते हैं वो उनकी जर्नी है, हम उनके बारे में नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि हर बंदा अपने आप में स्वतंत्र है, वो अपने अपने मुताबिक अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आदमी को अपने ही एक्सपीरियंस से बात करनी चाहिए, अपने ही अनुभव से बात करनी चाहिए, हर बंदे का खुद का ही अनुभव होना चाहिए, क्योंकि वही आपकी जो सच्ची यात्रा है उसका वो पॉइंट है, उसका वो परिणाम है। तो ज़रूरी है ये। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है इस पर मेरे को स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसको डीपली अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम नहीं इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो भटक जाएंगे अब खुद की यात्रा से, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी और नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्शियसनेस बहुत ही ज़रूरी है, जागना जो हमारी चेतना है, और इसमें जो 4 या 5 पॉइंट्स हैं इस पर डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।